नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार विधानसभा ने मंगलवार को एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। इसी के साथ नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। सीएम नीतीश ने एनपीआर के कथित विवादित प्रावधानों को हटाने को लेकर केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने केंद्र को लिखा है कि वो एनपीआर फॉर्म से कुछ विवादास्पद प्रावधानों को हटा लें। नीतीश के स्टैंड के साथ ही महागठबंधन का झुकाव और लगाव नीतीश को लेकर सामने आने लगा। वहीं एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने पर बीजेपी के मंत्रियों के बयान में इस कदम के खिलाफ नाराजगी भी साफ झलकने लगी। तो आरजेडी, कांग्रेस और हम पार्टी के नेताओं के बयान में नीतीश कुमार को लेकर नरमी आ गई। सियासी चाल कहिए या समय का तकाजा, मांझी ने तो नीतीश कुमार को बिहार का सबसे बड़ा चेहरा करार दे दिया, जबकि आरजेडी नीतीश तेजस्वी की मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताते हुए नीतीश के साथ न जाने की बात को दोहराती नजर आई। सवाल यहीं से पैदा होता है कि क्या महागठबंधन कंफ्यूज है, क्या महागठबंधन में महारार है और क्या चुनावी गुणागणित में महागठबंधन महापस्त है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि महागठबंधन को तो आस है, लेकिन नीतीश उन्हें घास नहीं डाल रहे। हम लोग पूर्व से कह रहे हैं कि एनआरसी की कोई बात नहीं है। विधानसभा में एनआरसी और एनपीआर पर प्रस्ताव क्या पारित हुआ कि महागठबंधन के नेता भी सीएम नीतीश के मुरीद हो गए। बात यहीं तक रहती तो ठीक था, लेकिन महागठबंधन के नेता लगातार नीतीश कुमार पर डोरे भी डाल रहे हैं। जीतन राम मांझी ने तो नीतीश कुमार को बिहार का सबसे बड़ा चेहरा बता दिया। उनका जो दम घुटन हो रहा है, वहाँ रहने के बाद घुटन महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी उससे निजात मिले। निजात किधर मिलेगा? आपके साथ मिलेगा? अब देखिए, नेता तय करेंगे। निश्चित रूप से घुटन महसूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगले बार तो हमारे नेता ने ही जो है ना आशीर्वाद देने का काम किया, मुख्यमंत्री बने। जैसे कल के तेवर देखे हैं भाजपा के एक आध दो मंत्री का, अगर वो तेवर दिल्ली दिखाए तो निश्चित तौर पर, चूंकि नीतीश कुमार तो एक सेकुलर लीडर हैं, समाजवादी बैकग्राउंड से पैदा लिए हैं, तो निश्चित तौर पर अगर समाजवादी नेता आएंगे तो हम जैसे सेकुलर लोग उनके साथ जाएंगे। भी हम कहते रहते थे कि अगर महागठबंधन में आवें तो हम उनका स्वागत करेंगे। सीएम का चेहरा कौन होगा महागठबंधन में? अब इनसे बढ़ के चेहरा कौन हो सकता है? अब वो तो तय होगा उस समय जब लोग आपस में बैठेंगे तो। लेकिन वैसे चेहरा का जहाँ तक सवाल है, अभी बिहार में नीतीश से बढ़ के चेहरा तो कोई है ही नहीं। महागठबंधन के नेताओं को नीतीश पसंद है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का इरादा नीतीश के साथ जाने का नहीं है। राबड़ी कह रही हैं कि नीतीश का मन भले ही डोले, हमारा नहीं डोलेगा। नीतीश कुमार का मन डोलेगा, बाकी हम लोग का मन नहीं डोलेगा। नीतीश कुमार का मन डोलेगा, बाकी हम लोग का मन नहीं डोलेगा। वहीं आरएलएसपी ने भी जीतन राम मांझी को नसीहत दी है और कहा कि मांझी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि कोई सगा बचा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। तो मांझी जी को भी जो ठगने का काम किया था, मांझी जी को मुख्यमंत्री भी नीतीश जी बनाए थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का काम भी नीतीश जी ने ही किया था। तो मांझी जी को जितना अपमानित नीतीश जी ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि मांझी जी अगर इस तरह के बयान दिए हैं तो ये महागठबंधन के ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। इन सब के बीच जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी कह रहे हैं कि नीतीश को समझने में साथियों को भी और विरोधियों को भी वक्त लगता है। नीतीश जी को समझने में उनके साथियों को भी और विरोधियों को भी समय लगता है। बस मैं इतनी ही टिप्पणी करना चाहता हूं। अब सवाल है कि क्या चुनाव से पहले महागठबंधन ने मान ली हार? चुनाव से पहले नीतीश क्यों अच्छे लगने लगे? महागठबंधन को नीतीश में संभावना क्यों नजर आने लगी? क्या बिहार में नीतीश के बिना सत्ता सुख संभव नहीं? मोदी नीतीश साथ तो फिर महागठबंधन क्यों कर रहा आस? महागठबंधन को नीतीश के साथ आने की आस भले ही हो, लेकिन मोदी नीतीश जब तक साथ हैं तब तक ये आस कोरा कागज ही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
तो अपनी चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराते चले। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवधेश सिंह, विधायक कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत। विजय यादव साहब, प्रवक्ता हम हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और ताराकिशोर प्रसाद, विधायक बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत। मेरा सबसे पहला सवाल, सबसे पहले अवधेश सिंह जी से मैं सवाल पूछूंगी, उससे पहले मैं विजय यादव जी का रुख करना चाहूंगी। विजय यादव जी, मांझी जी कहते हैं कि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार से बड़ा कोई चेहरा नहीं, ये बयान उनकी तरफ से सामने आ जाता है। सीएम कैंडिडेट में उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं। तो मांझी जी इशारा क्या कर रहे हैं, आप बता पाएंगे? विभा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन की है। मांझी जी गलत कहाँ बोले हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी को एनपीआर और एनआरसी के मुद्दे पर कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्टी की ओर से, कि जो बिहार में इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा था, जो नीतीश कुमार जी हमेशा इस पर विचार नहीं कर रहे थे, कम से कम विवेक से उन्होंने काम लेने का काम किया। इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए कहना चाहूँगा कि मांझी जी गलत कहाँ बोले हैं। मांझी जी ठीक ही कहे कि नीतीश जी आप महागठबंधन में आइए, एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। एनडीए गठबंधन के जितने सारे घटक दल हैं उस पर हम विचार करेंगे। विजय यादव साहब, आप कुछ वक्त जरा पीछे चले जाइए। आप ही लोग थे जो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार का स्टैंड ही कोई नहीं है, नीतीश कुमार किसी स्टैंड पर कायम ही नहीं रहते हैं। आज आप ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार देखिए इस स्टैंड पर कायम है, इसलिए मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं, और उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं, उनसे बड़ा कोई कैंडिडेट नहीं इस वक्त सीएम के चेहरे के तौर पर। नहीं बीवा जी, आपका कहना ठीक है। नीतीश कुमार जी आज तक अपने स्टैंड पर कभी नहीं रहे, कहते थे कुछ, करते थे कुछ, लेकिन ये पहली बार 15 साल के 14 साल के दरमियान उन्होंने जो कहा उन्होंने किया। इसीलिए देखिए नीतीश कुमार जी सेकुलर हैं। अब हम लोग का भी एक ही मुद्दा है कि इस देश में जो एनआरसी लागू किया जा रहा है, एनपीआर लागू किया जा रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे थे। आज नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ आ गए। लेकिन ये स्टेटमेंट तो नीतीश कुमार शुरू से दे रहे थे। उन्होंने ये कहा कि लोगों की समझ में कमी है, लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, मैं अपने एजेंडे के साथ क्लियर हूं, मैं अपने मुद्दों पर मेरा स्टैंड क्लियर है। ये समझ शायद आज आपको आई होगी। नहीं विभा जी, आपको याद होगा कि 3 तलाक के भी मुद्दे पर भाजपा के साथ नहीं थे, 370 के मुद्दे पर भी उनके साथ नहीं थे, 35 के भी मुद्दे पर साथ नहीं थे, राम मंदिर पर भी उनके साथ नहीं थे, लेकिन फिर उनके साथ हो गए। तो इसलिए हम लोग को कहीं ना कहीं अविश्वास था। हम महागठबंधन के लोगों को, जिस प्रावधान को लेकर उनकी आपत्ति थी, जिस कॉलम को लेकर उनकी आपत्ति थी, उसको लेकर उन्होंने शुरू से ये बात कही कि देखिए कुछ प्रावधानों के साथ संशोधन होना चाहिए, कहां इसको लेकर प्रस्ताव आना चाहिए, जो विशेषाधिकार है हमारा उसका मैं इस्तेमाल भी करता हूं। समझ में कमी विरोधियों की है। अब ये माना जाए कि आज आपको ये स्टैंड समझ में आ गया है नीतीश कुमार का? नहीं विभा जी, देखिए ऐसा है कि जब पूरे बिहार में, पूरे देश में एनपीआर और एनआरसी का विरोध होने लगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी समझ गए कि अब इससे हम बच नहीं पाएंगे। आपको याद होगा कि इसी मुद्दे पर पीके ने, उनका जो राष्ट्रीय बड़े उपाध्यक्ष थे, उनको उन्होंने पार्टी से निकाला, जो इसलिए कि उन्होंने सच कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप किसी भी मुद्दे पर एनआरसी और एनपीआर लागू नहीं होने दें। लेकिन उनको भी दल से इसीलिए निकाला गया। इसलिए देखिए मांझी जी जो हमारे, उनका प्रशंसा की है, गलत नहीं किए हैं। और जहां मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है, तो मांझी जी विजय यादव साहब, फिर आप अपनी इसी बात को अपने महागठबंधन के दूसरे सहयोगियों को समझा नहीं पा रहे हैं। वही सहयोगी आपको ये कह रहे हैं कि मांझी जी महागठबंधन के लिए परेशानी का सबब बन जाएंगे। इस तरह के स्टेटमेंट मत दीजिए। इस तरह के स्टेटमेंट को देने से पहले आपको सोचना चाहिए, इससे नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। महागठबंधन में बिल्कुल हम लोग इंटैक्ट है। महागठबंधन के तहत ही कोई निर्णय हम लोग लेंगे। मांझी जी ने भी जो अवधेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश सिंह जी, मेरा सवाल आपसे कि आरजेडी विधायक दिलनवाज आलम ने जो कहा वो आपने सुना भी होगा, हमने अभी वो रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाई है। पिछली बार आप साथ भी थे। ऐसे में दिलनवाज के अगर स्टेटमेंट को देखा जाए, सुना जाए, तो क्या आप उनके इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते हैं? न क्या स्टेटमेंट का हमारी सामने तो नहीं आया उनका स्टेटमेंट। दिलनवाज आलम ने ये कहा है कि देखिए जो इस वक्त स्थितियां हैं, दिलनवाज आलम ने ये साफ किया कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ आते हैं,
वो सेकुलर चेहरा बने हैं तो हमारे साथ आ सकते हैं, उनकी स्वीकारोक्ति है, उनको स्वागत किया जाएगा। नवाज साहब ने तो देखिए, दिलनवाज साहब क्या बोले ये मैं नहीं जानता हूँ, मगर हमारा महागठबंधन है। महागठबंधन में जो हम सेकुलर लोग हैं वो हम किन्हीं के इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। मुझे भाजपा और आरएसएस जो इस देश में साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसका उदाहरण देख लीजिए। नीतीश कुमार साथ आए तो स्वीकार होंगे या नहीं होंगे? दिलनवाज के अगर स्टेटमेंट को मैं कोट करते हुए ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि विजय यादव जी ने तो साफ कह दिया है और उनके मांझी जी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है कि उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है, तो उनकी स्वीकारोक्ति बनती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कांग्रेस के खिलाफ में कि क्या आपके अंदर ये स्वीकारोक्ति होगी अगर नीतीश कुमार आते हैं, उनकी तरफ से अगर हाथ बढ़ाया जाता है तो? मांझी जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मांझी जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी अगर महागठबंधन में आते हैं तो महागठबंधन विचार करेगा। मांझी जी ने कहीं नहीं कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, बहुत स्पष्ट कर दें। नंबर 2 कि दिलनवाज साहब बहुत अच्छी बात बोले हैं, चूँकि नीतीश कुमार जी के जो रहा है राजनीति जीवन, समाजवादी नेता रहे हैं। इस देश की आज़ादी में कांग्रेस के बाद अगर कोई आंदोलन में अपना भूमिका निभाया है, उसमें त्याग किया है, तो समाजवादी नेता किए हैं। नीतीश कुमार जी के पूर्व में आप इतिहास में चले जाइए, जब गुजरात में गोधरा हुआ उसमें नीतीश जी का स्टैंड बहुत क्लियर रहा है। तो नीतीश अभी एनआरसी एनपीआर को लेकर जो नीतीश ने स्टैंड लिया है, उस स्टैंड के साथ आप हैं? मैं स्पष्ट कर दूं कि ये स्टैंड नीतीश कुमार नहीं लिए, ये हम विपक्ष के लोग विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए थे, तेजस्वी यादव जी, उसमें हम भी एक सिग्नेचरी थे। और नीतीश कुमार जी हमारे स्टैंड को उन्होंने कहा कि हम बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे। तो हम अवधेश सिंह जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो आपका स्टैंड था, उस स्टैंड पर आप नीतीश कुमार को कन्विंस करने में सफल हो गए कि देखिए वक्त की नजाकत को समझिए, जो इस वक्त हालात है उस हालात में आपको इसी स्टैंड पर आपको हमारे साथ आना चाहिए, और अब ये क्रेडिट जेडीयू ना ले कि भाई हमने अपने स्टैंड को साफ रखा है। नहीं, जब हम अब कार्य स्थगन नहीं लाते तो विधानसभा में ये कहां से सर्कुलर पास होती, कहां से सर्वसम्मति ये पास होती? आप कल्पना कीजिए, हमारे स्टैंड को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने, हमारा जो स्टैंड था उसको स्टैंड को अध्यक्ष ने एक्सेप्ट किया। और नीतीश, चलिए मैं जानूंगी, अफजल हफाज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेडीयू से। आपका बहुत बहुत स्वागत है अफजल साहब। सबसे पहले तो चूंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए कांग्रेस ने प्रस्ताव को लेकर के कार्यस्थगन प्रस्ताव लेकर आई थी, जिस बाबत उस स्टैंड पर आपने अपनी सहमति जाहिर की है, आप उनके साथ आए हैं। आपका ये स्टैंड कहीं से नहीं था, जिसको लेकर अब आप ये क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें कि देखिए बिहार के हित में, बिहार की जनता के लिए हमने ये स्टैंड लिया है। क्या चूंकि लेट से ज्वाइन किया जाता है, एनआरसी और एनपीआर की बात कर रही हैं क्या आप? जी लेट से ज्वाइन किए। हेलो, देखिए जहां तक सवाल है कि एनपीआर एनआरसी की बात हो, शायद लोगों को मालूम नहीं, 1-1.5 साल पहले दिल्ली में ही ये फैसला हुआ था कि हम एनआरसी बिहार में लागू होने नहीं देंगे। तो ये हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर था, इसमें कोई नई बात नहीं रहा। एनपीआर की बात, एनपीआर की 1-1.5 महीना 2 महीना पहले 28-27 तारीख कोई मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर ये जो एडिशनल जो क्लॉजेस जोड़े गए हैं इसको हटाया जाए, क्योंकि संभव नहीं है कि हर आदमी अपने पिता का, माँ बाप का एड्रेस और जन्म स्थान और जन्म तिथि बताया जाए। तो ये तो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं। अगर विधानसभा में सर्वसम्मति से पास आया तो जाहिर सी बात है, क्रेडिट का सवाल नहीं है, ये बिहार के हित का सवाल है। मुख्यमंत्री जी पहले से कहते रहे कि हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे, और वही बात हुई आज। तो ये तो क्रेडिट का सवाल नहीं, बिहार के अवाम की मांग की है, उसको पूरा किया गया।
इसमें हम अपने आप को क्रेडिट की बात नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री ने अपने वादे को पूरा किया जो पिछले 1 साल से कहते आ रहे थे कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा, और शायद नहीं मालूम है तो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में ये बात फैसला हुआ था, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। अवधेश सिंह जी, आप सुन रहे होंगे कि अफजल अब्बास साहब ने ये क्लियर किया कि देखिए ये आज की बात नहीं है, हम पहले दिन से और अब तक इस स्टैंड पर क्लियर हैं। आपको ये भ्रम भले रहा होगा कि नीतीश कुमार का स्टैंड क्लियर नहीं है, लेकिन अब जाकर आपको ये साफ साफ समझ में आ पाया है। मैं आपको बता दूं कि मेरा स्टैंड क्लियर था, हमारी पार्टी और महागठबंधन का स्टैंड क्लियर था कि एनपीआर और एनसीआर ये 2 मसले पर जो कांग्रेस एनपीआर पर जो 2010 में जो मेरा स्टैंड था, उस स्टैंड को नीतीश कुमार जी ने कहा कि कांग्रेस का जो स्टैंड है वो सही है, जो नई मसौदा जो जोड़ी गई है उसको बिहार में लागू नहीं होने देंगे। ये अगर हम कार्य स्थगन नहीं लाते, हम विपक्ष के लोग, तो ये कहां से विधानसभा में पारित होता। मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है। अफजल अब्बास साहब, आप सुन रहे होंगे अवधेश सिंह जी क्या कह रहे हैं। नहीं, जहां तक नहीं, आप ये बोल रहे हैं 27 से 28 तारीख को ये मुख्यमंत्री ने कहा था, अब याद कर लीजिए आप, पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा था कि हम अपने पिता अपने माता का जन्म स्थान नहीं बता सकते हैं। आज तो इसका मतलब है कि इस क्लॉज को हटाया जाए, 2010 के अनुसार ही सेंसस हो, एनपीआर हो, ये तो पहले से कहते आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने साथ दिया और विधानसभा में सर्वसम्मति से इसमें प्रस्ताव पास किया गया तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंड पहले से क्लियर था और आज भी क्लियर है, इसमें कोई दुविधा नहीं थी, न दुविधा है। चलिए, मेरा सवाल तारकिशोर प्रसाद जी आपसे है, चूंकि आपने अपनी नाराजगी जाहिर की कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लोगों को मोदी पर भरोसा होना चाहिए, सरकार को उस पर भरोसा जाहिर करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार मोदी के हर एजेंडे के साथ उन्होंने अपने स्टैंड को क्लियर रखा। उन्होंने बताया कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जब इस प्रस्ताव को लाया गया, उस पर जब तेजस्वी यादव ने बधाई देने के लिए पहुंच जाते हैं, तो क्या आपको यह लगता है कि ये गुंजाइश शक सुबह की अभी बाकी है, इसका फायदा महागठबंधन ले सकती है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के बाहर और संसद के अंदर बहुत स्पष्ट तौर पर एनआरसी के बारे में अपनी स्पष्टता से उन्होंने बताया है कि एनआरसी का कोई प्रावधान ही अभी नहीं बना है, न इसकी कोई रूपरेखा बनी है, और किन राज्यों में लागू होगा नहीं होगा इस संबंध में सरकार के सामने ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आसाम में लागू किया, वो कांग्रेस के कालखंड में हुआ, और जो हमारे विपक्षी हैं वो एक एनआरसी का हवा खड़ा करके पूरे देश को दंगे में झोंकने का काम किया। और बिहार विधानसभा तो में इस हवा से तारकिशोर प्रसाद साहब नीतीश भी डर गए, उन्हें ये प्रस्ताव लाना पड़ा, डरे नहीं है। पर अपनी सहमति जाहिर करनी ये पड़ी। जो पूरे देश में दंगा का वातावरण फैलाने का जो काम हमारे विपक्षी कर रहे हैं, एनआरसी का हवा खड़ा करके, जबकि एनआरसी दूर दूर तक इसका कोई प्रस्ताव अभी सरकार के सामने विचाराधीन भी नहीं है, और देश को जलाने का इन्होंने काम किया। इसीलिए एक स्पष्ट संदेश देने के लिए बिहार विधानसभा में जो प्रस्ताव लाया गया, उसमें बिहार में एनआरसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक पंक्ति है। और जब यह कानून बनेगा और उस समय देश और काल और अलग अलग राज्यों की जो परिस्थितियां बनेगी, तो उसके अनुसार से केंद्र सरकार, अभी भी ये उम्मीद लगती है तारकिशोर प्रसाद साहब कि नीतीश कुमार इस चीज को वक्त आने पर स्वीकार कर लेंगे? ये गुंजाइश अभी बाकी है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूं, बिहार विधानमंडल में कई नियम और कानून बनते हैं, और काल खंड के अनुसार और सामयिक परिस्थितियों के अनुसार उसमें
संशोधन भी लाए जाते हैं। यानी कि परिस्थिति अगर वैसी बनी तो नीतीश कुमार इस क्लॉज के साथ इसे स्वीकार भी कर सकते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा विपक्ष को या महागठबंधन को खुश होने की जरूरत नहीं है। अवधेश सिंह साहब, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि आप, ऐसा तो नहीं है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप से आप इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आपके इस प्रस्ताव के साथ ही भले सहमति दे दी हो, यानी कि आपके साथ भी आ जाएंगे वो? नहीं, हम बहुत स्पष्ट कर दें, न हम खुश हैं और न हम दुखित हैं। मेरा स्टैंड क्लियर है। हम देश के तमाम लोगों के साथ खड़े हैं, सेकुलर लोग हैं, और हमने कहा कि एनपीआर में जो मेरा स्टैंड था 2010 में और 2010 के बाद जो फॉर्मेट बनाया गया, जो फॉर्मेट बनाया देश के होम मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री, वो एनपीआर के अचानक चुनाव से पहले नीतीश कुमार अच्छे क्यों लगने लगते हैं? महागठबंधन को अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार का कद समझ में आने लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार के बगैर सरकार संभव नहीं है? नहीं, ये मीडिया के लोग का काम है। हमने कभी नहीं कहा कि आप अपने सहयोगी जीतन राम मांझी को नहीं समझा पा रही हैं बात? महागठबंधन के लोग हैं हम। नहीं, जीतन राम मांझी जी ने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी को भी महागठबंधन में सेकुलर में आना चाहिए। वो कभी नहीं कही नहीं कि मुख्यमंत्री के चेहरे। महागठबंधन का नेता कौन होगा, महागठबंधन के चलिए अब्बास साहब से जा लेते हैं। अब्बास साहब, अफजल अब्बास साहब, महागठबंधन के नेता कम से कम तय इस करने वक्त वाले नहीं आपके लिए होते। फील गुड करने वाली स्थिति है कि महागठबंधन भी खुले हाथों से आपको स्वीकार करने को तैयार है अगर आप उनके साथ जाना चाहें तो। देखिए, सवाल जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जहां तक हमारे नेता की तारीफ करने की बात है, जो कारनामे नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो अपने रिजीम में किया है वो जग जाहिर है। मैं समझता हूं कि बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान लेवल पे उनको जाना जा रहा है उनके काम के आधार पर। और आज सवाल की बड़ी ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए विपक्षियों को भी कि आज बिहार में चाहे किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के पास नीतीश कुमार का चेहरा नहीं है। और नीतीश कुमार एक ईमानदार छवि के आदमी, ना पुत्र मोह है, ना कोई किसी का परवाह करते हैं। सिर्फ बिहार के अवाम की चिंता के बुनियाद पर वो काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है 11 करोड़ जनता के वो हितैषी हैं और इसलिए बिहार में पॉपुलर है। बिहार ही नहीं, देश में पॉपुलर है। मैं समझता हूं कि विपक्ष भी इस बात को मानता है कि नीतीश कुमार के पास विजन है, विजन के आधार पर काम करते हैं। बाकी जितने लोग बातें, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस महाबहस में। तो देखना होगा आने वाले वक्त में सियासी करवट किस रूप बदलती है, क्योंकि कुछ भी वक्त पर और बयानों पर सब कुछ जाहिर होता हुआ दिखता है और इस वक्त बिहार की सियासत में नरमी नीतीश को लेकर साफ नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।